डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे आपको मालूम है केस चल रहा था ईडी का। उसी हवाले से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ईडी ने जो इल्जामात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे आयद किए थे उस हवाले जो चार्जशीट दाखिल की थी उसे क्वैश कर दिया है, मुस्तरद कर दिया गया है। और जनाब आपको मालूम है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ये इल्जामात आयद किए हुए थे कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो है वो करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ था। तकरीबन वो अमाउंट 43 करोड़ रुपीस बताया जा रहा था। उस हवाले से कई सारे और लोग भी इस केस में मुलव्विस थे और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था, जहां पे फैब के महीने में ईडी ने समन भी जारी किया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। और वहीं दूसरी ओर अब बड़ी रियायत जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए है। एक बड़ी रिलीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मिली है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ईडी की जो चार्जशीट दाखिल की हुई थी उसे क्वैश किया है। हालांकि इस हवाले से अहम तरीन जानकारी ये निकल कर आ रही है दोस्तों, जो हम तक पहुंच रही, जो हम आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने वेडनेसडे के रोज क्वैश की है चार्जशीट ईडी की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो धांधलियां हुई थी, स्कैम हुआ था, उस हवाले से इस मामले में एक सिंगल बेंच ने ऑर्डर पास किया है जस्टिस संजीव कुमार ने। और जो ऑफेंस है वो इंडिविजुअल था, कई सारे लोग इसमें जो अपराधी पाए गए थे, जिस हवाले से जो वो चार्जशीट जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फिल की थी ईडी ने। और उस चार्जशीट को जो है वो आज क्वैश किया है ईडी की जानिब से। जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम था, एहसान अहमद मिर्जा का नाम था, मीर मंजूर गजानफर का नाम था और ये अक्यूज थे इस चार्जशीट में। और ये चार्जशीट जो है ये बिलाखिर हाई कोर्ट पहुंची थी और इस मामले में जो है वो कोर्ट में वकीलों ने जब इसे प्रोसीड किया गया तो ईडी ने जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर अपनी चार्जशीट दाखिल की और फिर हाई कोर्ट ने जब इस मामले में छानबीन तलाश अभियान जारी किया मुकम्मल तौर के ऊपर, तो हाई कोर्ट को महसूस हुआ कि जो फिलहाल के तौर के ऊपर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं या जिस तरीके के इनके ऊपर बातें की जा रही हैं उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है या फिर वो चीज़ें कई हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती हैं या फिर वो चीज़ें रियलिटी में नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर चलते हुए जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज था और उसमें जो है वो ईडी की जानिब से चार्जशीट तो दाखिल की गई थी, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने इस मामले में जो है वो इस ईडी की चार्जशीट को क्वैश कर दिया गया है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बहुत बड़ी रियायत मिली है, बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिली है, एक बहुत बड़ी रिलीफ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए। क्योंकि एक लंबे अरसे से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम जो है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्कैम में था और बार बार क्रिकेट स्कैम के हवाले से उन्हें जो है वो ईडी समन भी जारी करती थी। और उस समय में जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों से जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग हैं वो भी इल्जामात आयद करते थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर, उनके उस टेनवर को लेकर, उनके काम काज को लेकर, उनकी कारकर्दगी को लेकर। और कई बारी जो मुख्तलिफ जमातों के लीडर हैं वो कहते थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जी बच्चों के क्रिकेट के बैट और बॉल का पैसा खा लिया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो है वो इस मामले में बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार किया है, क्योंकि हाई कोर्ट को मालूम है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो जुडिशरी है, उसे सब चीज़ों का इल्म है, सब चीज़ों की वाकफियत है। तो हाई कोर्ट ने ईडी की जो चार्जशीट थी उसे क्वैश कर दिया है। ईडी की चार्जशीट को जो है वो क्वैश किया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। अब आगे आगे क्या होता है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो JKCA क्रिकेट स्कैम में नाम आ रहा था, जिसमें ईडी ने कई बारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है वो समन जारी किया था। लास्ट फैब में भी समन उन्हें जारी हुआ था ईडी की जानिब से और उसके बाद ये मामला जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में था। बिलाखिर आज उस हाई कोर्ट से जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बड़ी रियायत, बड़ा रिलीफ दी गई है। और JKCA का जो स्कैम था क्रिकेट का लेकर, उसमें जो चार्जशीट ईडी ने दायर की थी उस चार्जशीट को क्वैश कर दिया है, रद्द कर दिया है, मनसूख कर दिया गया है। और फिलहाल के तौर के ऊपर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो प्रूफ या जो एविडेंस दिए गए हैं शायद उनमें कई हद तक जो है वो सही जानकारी नहीं हो सकती है, या फिर वो जो प्रूफ या एविडेंस दिए गए हैं शायद वो प्रूफ और एविडेंस किसी हद तक जो है वो ये साबित करने में कामयाब नहीं हो पाए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो मुलव्विज़ हैं इस स्कैम में और उन्होंने ये स्कैम किया है। ये स्कैम ऑलमोस्ट
43 करोड़ रुपीज़ का बताया जा रहा था। जैसे कि कुछ पैसा जो वो इन्वेस्ट हुआ था और कुछ पैसा ये बताया जा रहा था कि वो नहीं हुआ था, और उसका एक फाइनेंशियल ईयर भी बताया गया था जिसमें ये पैसा पास हुआ था, अकाउंट्स में आया था। उस हवाले से ईडी ने लगातार क्वेश्चनिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पिछले एक लंबे अरसे से करना शुरू कर दी थी। समन जारी किए हुए थे, बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया जा रहा था, उनसे सवाल जवाब, इन्वेस्टिगेशन जारी थी। लेकिन बिलाखिर आज जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इस मामले में जो है वो ईडी की जो चार्जशीट है उसे क्वैश किया है, उसे मनसूख किया है, उसे खारिज किया है। और ये बड़ी रिलीफ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के लिए है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात के लिए है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस JKCA स्कैम को लेकर बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया जाता था मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से। लेकिन आज जब ये हाईकोर्ट का फैसला आया है तो इसके बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अपनी छवि पे, उनकी जमात पे और उनके वर्कर्स पे और उनकी कारकर्दगी पे अब शक शुबा करने में लोगों को थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा। अब लोग जो हैं वो सीधा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे शक शुबा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की जानिब से ये क्वेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है वो कोर्ट की दलील और कोर्ट की सच्चाई जो सामने आई है उसमें अवाम जो है वो अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इस बात को यकीनन तौर के ऊपर जो है वो समझ सकते हैं या उस बात के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र भी कर सकते हैं। फिलहाल के तौर के ऊपर ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर थी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, और जैसे ही हमारे पास ये इतला आई है हमने आपको बता दी है। जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल्स की ये इस वक्त की बहुत बड़ी टॉप हेडलाइन है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से ये खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।